करते हैं। हम ये पूछना चाह रहे थे कि देखिए आपने अपनी मदर को मैडम नूरजहां को हर तरह से कॉपी किया, लाइक उनके कपड़े उन जैसा बनना चाह रही हैं, मेकअप उन जैसा, और हर तरह से गाने उन जैसे। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होता कि यू शुड बी हैविंग योर अनदर इंडिविजुअल पर्सनालिटी? पहले तो मैं आपको माजरत के साथ कहूँगी कि ना मेरी ये कभी कोशिश नहीं हुई कि मैं उन जैसी ड्रेसअप हूँ या कुछ, लेकिन कुछ ऑटोमेटिकली ऐसा है कि मैंने सारी ज़िंदगी उनको ही देखा है। मुझे अम्मी ने हमेशा कहा भी दोस्त नहीं बनाए, सहेलियों की तरफ नहीं जाना, किसी को नहीं मिलना, मैं ही तुम्हारी सहेली हूँ। मेरी छोटी बहनें हैं माशाल्लाह थी, शी वाज वेरी कॉन्शियस इन दिस वे कि वो कहती थी नहीं भी बेटियाँ घर से बाहर नहीं जाएंगी। प्लस नहीं, और फिर साथ ये था कि अम्मी सारा दिन काम पे होती थी। मेरी जो 3 बहनें हैं वो बिल्कुल मेरी बेटियों की तरह, मुझसे छोटी हैं। तो जब भी बल्कि 65 की जब वॉर हुई, जब माने तराने वगैरह गए, तब छोटे छोटे को हमें अम्मी उसमें ट्रेंच में बिठा जाती थी। हमने वहाँ एक 0 पावर का बल्ब लगवा रहा था, वही वो खाना वाना गुड्डियों का वो जैसे होता है तो बच्चों को शौक। मेरी बहनें छोटी छोटी थी दोनों, हिना और बिना भी, जो छोटी टेना है वो नहीं पैदा हुई। तो वो एक ऐसा मेरा और मेरी बहनों की अटैचमेंट है कि वो बिल्कुल मेरी बहनें तो हैं, लेकिन बहनों से ज़्यादा वो बेटियों की तरह है मुझे। तो उन्हीं के साथ दोस्ती रही, और क्योंकि माँ को हर वक्त देखा, तो मैं उन जैसी ना बन सकती हूँ कभी, और ना मैंने कभी ऐसा सोचा कि मैं उनके नाम से हट के मेरा कोई नाम हो। मेरा ख्याल, मैं अगर 10,000 गाने भी गा लूँगी तो अल्लाह का शुक्र है कि मैं कहलाऊँगी नूरजहां की बेटी। अच्छा, इसलिए मेरी अपनी कोई ऐसी पहचान नहीं हो सकती, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। मेरा ख्याल है कि मेरी सबसे बड़ी पहचान ही ये कि अल्लाह ने मुझे, इसका मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अभी आपने हमें बताया कि आपकी मदर के साथ ऑब्वियसली बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेक्शन थी और बहुत प्यार मोहब्बत थी। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ, इस प्यार मोहब्बत के साथ साथ ऑब्वियसली आपको डांटती वगैरह होंगी, तो कोई ऐसा था? आपने जो मुझे इतनी दफ़ा हम्बल कहा है, ये मेरा ख्याल उस डांट का ही नतीजा बिकॉज ऑफ दैट कि सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल मुझे ही डांट पीटी। अच्छा, मार भी मुझे पीटी। तो जो एल्डेस्ट? हाँ जी, और मेरी बहनों ने मुझसे मार खाई है, उन्हें मुझसे डांट पीटी थी। अब कभी कहती बाजू आप याद है हमको आप मारती थे, अच्छा बेटा मुझे माफ करो। अच्छा, नहीं, डांट किस बात पे पड़ती थी? हाँ, मोस्टली किस बात पे डांट पड़ती थी? मोस्टली इसलिए कि अम्मी के पैसे मैं रखती थी, तो मैं छोटी थी, लेकिन कहती ये पैसे रख लो, अलमारी में रख दो। एक दफ़ा कभी की दोस्त आ गई, नाम नहीं लेना चाहती, माशाल्लाह उनको जिंदगी, तो उन्होंने 3,000 मांगा। उस ज़माने में मैं कोई 8-10 साल की थी, उस ज़माने में 3,000 बहुत बड़ी थी। मैंने उठा के उनको दे दिया, मुझे बड़ी डांट पड़ी, तो उन्होंने कुछ वगैरह कर दिया। खैर वो कवर हो गई बात। उसके 2-3 दिन बाद मैंने कहा ये पैसे लो और खाला को भी साथ ले जाओ और ड्राइवर को राशन ले। मैं राशन लेने गई तो वो अनारकली में उस ज़माने में दुकान लगा रही थी, तो मैं वहाँ गई, वहाँ एक दुकान पे लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स मिल रहे थे। उस ज़माने फिल्म आई थी 2 रास्ते, और ये रिकॉर्ड्स नहीं यहाँ मिलते थे, बहुत मुश्किल में स्मगल होके आते होंगे। हाँ। तो मैं वो 3,000 के लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड्स ले आई। तो माँ शाम को आई, कहते हैं कितने राशन? मैं कि माजन अब मैं डर भी रही थी कि डांट पिटेगी, तो थोड़ी देर मैंने घबराई, राशन 10 कितने गए? तो माजन को मैंने रिकॉर्ड ले ली। हाय अल्लाह, तो पैसे में रिकॉर्ड ही अच्छा की बात में मैंने सुनी, उनको भी अच्छे लगी, लेकिन वो 1-2 थप्पड़ों के बाद कहती है कि तुम जितना तुम खर्च करती हो तुम्हारा तो बैंक की खर्चा उठाए तुम इतना खर्च करती हो। वो पंजाबी में बोलती थी ना, अल्लाह तुम्हें इतना दे। मेरा ख्याल माँ बाप की दुआएं होती हैं जो इंसान को लगती हैं। तो अब आप अपना म्यूजिक भी प्रोड्यूस करने लग पड़ी हैं माशाल्लाह जी, एल्बम आपका एक आ रहा है बहुत जल्द जी, तो म्यूजिक वीडियोस की तरफ भी चल पड़ी मैंने सुना जी। वीडियो भी, ये सारा कुछ यूँ हुआ बिकॉज आई हैव टोल्ड यू आई एम वेरी लेजी, आई एम वेरी वेरी लेजी। आई स्लीप द होल डे, फजर के बाद सोती हूँ, जोर पे उठूँगी, पढ़ के फिर सो जाऊँगी,
फिर असर या मगरिब के टाइम उठती हूँ, कभी असर पढ़ लेती हूँ। थैंक गॉड आई स्टे। अच्छा, आपकी जो आपने जो भी अपनी नई वीडियो बनाई है, जी उसमें अवर्ड के कुछ रीमिक्सेस भी हैं। जी, उसमें इसी तरह हुआ है कि मैं वही सर मुझसे कह रही थी आपसे भी, कि मेरे बेटे ने कहा कि मैंने कुछ ट्रैक्स बनाए हुए थे जो वक्फे वक्फे में मैंने ट्रैक्स बनवा के रखवाए, तो कह लगे माँ वो ट्रैक्स दें, हम आपकी कैसेट कंप्लीट करते हैं। मैं कहा बेटा छोड़ो, कर लेंगे। वो कह लगे नहीं नहीं, वो सारा कुछ इतनी जल्दी हो गया बिकॉज मैं ये 20 तारीख को हमारा शो है यहाँ लंदन में, क्या वेम्बली अरीना, वहाँ शो है। हाँ जी। और आप तो बड़ी देर बाद जा रही हैं। जी मैंने आपको बताया ना 97 के बाद हाँ जी हमारे भी कुछ ऐसी मुश्किलात और मुसीबतें कुछ आ जी, गई बिल्कुल। हमें बीमारी की वजह से कि वो दिल ही नहीं किया जाने को, और कुछ मैं तो बल्कि काम भी छोड़ बैठी थी किस्म का। अच्छा। बहुत कम काम, ज़रा बस कोई भी situation प्रोग्राम कुछ ऐसी वगैरह थी। बिकॉज ऑफ माय मदर दैट शी गॉट सिक और माय फादर पास्ट अवे, तो कुछ ऐसा रहा कि मैं काम नहीं कर पाई इतना। एनीवेज, आपको ये जो रीमिक्सेस आजकल हो रहे हैं, जी जी आई मीन डू यू फील कि ये चीज़ ठीक है? जैसे देखिए जी, मुझे माँ हमेशा ये कहती थी बेटा जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। अब टाइम ऐसा आ गया है कि आजकल वीडियोस के बगैर कोई गाना नहीं चलता, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि इसमें कोई बुरा ना मनाए, मैं अगर ये कह रही हूँ, जैसे पहले गाने बनते थे, जैसे सिंगर्स गाते थे, जैसे म्यूज़िक डायरेक्टर्स बनाते थे, वो इतने खूबसूरत गाने होते थे कि उसके साथ वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सही। आजकल मेरे साथ के गाने वाले हैं जो मेरे से अच्छे हैं फिर भी सब, तो उसके साथ अब एक ट्रेंड सा बन गया ऐसा कि आपको उसमें वीडियो चाहिए और थोड़ा मसाला मसाला, तो उसी तरह हमने किया है। मैडम आप यहाँ भी हैं, आपसे और तो बड़ी बातें हुई म्यूजिक के बारे में, आपकी वालदा के बारे में। अब हमें ये बताएं कि आप ऑफ द सीन, ऑफ द सेट, आप घर में कैसी हो, घर में अपने कैसी बच्चों के साथ? और मेरा ख्याल में बहुत कैजुअल सी हूँ, मेरा कोई इतना मिलना जुलना भी नहीं, बाहर आना जाना भी नहीं, घर में ही ज़्यादातर होती हूँ। अच्छा, तो सारा दिन करती क्या? सारा दिन घर बैठे? सारा दिन घर में वो अब मैं अपने मुँह से नहीं क्या नहीं कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। बच्चे के साथ ही होती हूँ। अच्छा। तो आपके 4 बेटे हैं? जी माशाल्लाह 4 बेटे हैं, अच्छा, मेरी आप बहू है, अच्छा। मेरा पोता है। अच्छा, कैसे सारे के सारे आपके साथ ही होते हैं? नहीं, वो रहते अपने बाप के पास है, आपके साथ? पर उनके बाप को भी नहीं पता कि वो मेरे पास ही होते हैं। ये देख के जरूर पता तो लगेगा। आप कुकिंग वगैरह खुद करती हैं? नहीं जी, करती थी करती थी। आपको शौक है कुकिंग वगैरह? बेहद शौक है था, पकाने का हाँ, शौक, लेकिन खाने का अभी भी शौक हो भी गया। खाने का तो भी लेकिन अब ये कि अब मेरे बच्चे कभी कहें कि माँ कोई स्टेक्स या कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा बड़ी खास डिश का एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ के लिए आज माँ ये पका दो, उस दिन आप कहती चलो फिर तो उस दिन फिर किचन नॉर्मली इन विंटर्स, नॉट इन नॉट इन समर्स, वेरी टफ कुकिंग। वेरी टफ, रियली समझ में समझ और खाने का भी कोई खास मजा नहीं हाँ आता। जी, बिल्कुल। सीधे निकल जाता है बंदा नहीं, यार। खाने का तो बता आता है लेकिन पकाने का बिल्कुल नहीं आता। आपको पता होगा मुझे क्या पता जी, मैं इस मामले में बिल्कुल बना रही हूँ। मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप अपनी वालिदा को जिस तरह आप देखती हैं कि वो साड़ियाँ पहनती थी और यू नो शी वाज लाइक, जिस तरह आपने बताया कि लोग उनके कपड़ों की तारीफ करते थे, तो आप ये बताइए आपको शौक है साड़ियाँ पहनने का और किस तरह के कलर्स आपको पसंद पहले मैं हैं? आपसे एक सवाल करना चाहूँगी, क्या आपने मैडम को कभी नहीं देखा? मैंने बहुत देखा उन्हें। फिर आप ये कैसे कह रही हैं कि लोग ये कहते थे कि साड़ियों पहन, आपने भी तो चलिए, देखा मैं है। ये कहती हूँ और और पहली जैसे बात आप ये देखें, शी यूज्ड टू वेयर साड़ीज, मैं शलवार कमीज पहनती हूँ। सही। लेकिन मैं कभी कभार जब मेरा कोई ऐसा शादी ब्याह पे जाना हो या कोई ऐसे फंक्शन हो, वहाँ मैं साड़ी पहन लेती हूँ। लेकिन नॉर्मली व्हेन आई गो फॉर सिंगिंग, परफॉर्मिंग, जो मेरा काम है, तो आई प्रेफर शलवार कमीज बिकॉज मैं ज़मीन पर बैठ के गाती हूँ। अच्छा 4-5 घंटे का शो होता है शादी ब्याह पे जो प्रोग्राम है, तो फिर उसमें इतनी देर खड़े होके नहीं गा सकते। लेकिन जहाँ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस है मेरी, खैर वो भी स्टेज परफॉर्मेंस क्या कहूँ उसको, जहाँ थोड़ी देर गाना होता है, 3-4 गाने 10 गाने, तो वहाँ नॉर्मली आए। तो कलर कुछ स्पेसिफिक आप का कोई पसंदीदा कुछ? आई लव वाइट, वाइट। यू लव वाइट? अच्छा, आई लाइक एनी वाइट। स्पेसिफिक रीजन? नहीं, बस वैसे अच्छा लगता है। अमन का रंग। मेरी माँ कहती थी तुम जहाँ जाओगी लड़कों को सिला कर
तो फिर बेसिकली आप एंजल ऑफ अमन है ना, एंजल ऑफ पीस। That's why it's compliment. अच्छा, तो ज्वेलरी में आपकी एडमायर कर रहा था जी, आप माशाल्लाह आप देख लें, And- ये अस्पताल से पहले वाली जो Exactly. and जी apparently your husband was also a jeweler, तो ये कोई कॉन्ट्रास्ट बड़ा ज्वेलरी का यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? बस ऐसी शौक है, सही। ये हमारी माँ ने हम सबको शौक हाँ जी, मैडम को भी काफी शौक हाँ था। जी। तो नाज़रीन, जैसा कि मुझे नजर आ रहा है कि आप लोगों में घुड़ियाँ डाली जा रही हैं और मुझे भी भूली जा रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों को पिछले हफ्ते से कुछ हो गया अंदाजा कि यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंट होनी शुरू हो गई हैं। सरप्राइजेस मेरे ख्याल में काफी नहीं मिले आपको आज के लिए, आपको और सरप्राइज चाहिए। तो नाज़रीन, जो सरप्राइज आपके लिए एक और हम इन स्टोर यहाँ पे रख के बैठे हुए थे, बिल्कुल ये था जी। कि मैडम यहाँ पे आज हमारे लिए स्पेशली परफॉर्मेंस देंगी। अल्लाह करे कि आप सब लोग उसको पसंद करें। तो हमारा बेसिकली पिछले हफ्ते जो हमने नॉर्मल फॉर्मेट यहाँ पे लगाया था, उससे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे मैं उठ के चला जाऊँगा और उसके बाद मैडम के हवाले स्टेज कर देंगे। तो मैडम जाने से पहले मैं यहाँ पे एक तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा कि आप बहुत स्पेशली शुक्रिया। हमारे लिए यहाँ पे आए। और दूसरा ये था कि प्लीज़ आपने अब गाते रहना है, क्योंकि सीरियसली आप ये जो पूरे शो में कहती हैं ना जी कि मैं आई एम नॉट एज गुड एज माय मदर एंड आई एम यू नो, नहीं, मैं भी आप आई रियली एडमायर यू। सो Thank you. आप आए, थैंक यू सो मच। Thank you so much. बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर।